हेलो दोस्तों, एनजीएल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर नई क्लास लेकर आया हूँ यूपी पीजीटी टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर और अदर जो भी एग्जाम है जैसे डी ट्रिपल एस पी, केबीएस, एनवीएस और हरियाणा टेट, इन सब पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सामने है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्तमान में पीजीटी टीजीटी का एग्जाम होने वाला यूपी का 2022 वाला, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में या पेपर में कई बार पूछे गए हैं, वही मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने आया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक वस्तु जिसका विस्थापन y मीटर में निकालना दिया है, t समय के साथ y -2/3 t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 के पश्चात है। इसके पश्चात विराम अवस्था में वह आ जाती है, तब किसके पश्चात आ जाती है? 8 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, 16 सेकंड के बाद, ये देखना है आपको। ये 4 ऑप्शन में बताया गया है कि कितने सेकंड के बाद ये वस्तु जो है विराम अवस्था में आ जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीजीटी और टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर और अदर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये जीआईसी लेक्चरर का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार, कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। कितना होगा? 2/3 t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ओके, हमें क्या करना है कि विराम अवस्था में आ जाता है। क्या जाता है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं इसका वेग क्या है। तो वेग बराबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, dy/dt। इसको डिफरेंशियल करोगे तो 2 आगे आएगा, तो -2/3 इंटू 2t प्लस 2, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि d/ds का जो सूत्र होता है, अगर t स्क्वायर अगर ऐसे कर दे तो इसका क्या होगा? फॉर्मूला 2t-1 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर dt हालांकि लगा रहता है डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग, यहाँ पास t है। तो इस प्रकार से इसको हम, ये फॉर्मूला होता है उसका अवकलन का। तो अब यहाँ पास t आ गया, तो यहाँ से t से t कट जाएगा, ये 60 बस बचेगा। यहाँ पास ये अचर है, यहाँ पास t का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। और हो जाएगा यह 4/3 प्लस 16, ये हो गया। यानी वेग हमारा कितना आ गया? इतना आ गया। अब बोला गया है कि विस्थापन है, इसके पश्चात वो विराम अवस्था में आ जाती है। मतलब v वेग से तो चल रही थी, लेकिन वो क्या हो जाती है, अब वो इसके बाद विराम अवस्था में आ जाते हैं। तो अभी वेग क्या हमारा 0 है, अभी नियत कंडीशन में चल रहा है। तो अगर हम वेग को क्या कर दें, 0 रख लें, यानी 0 मान लें, तो कितना हो जाएगा? 0 = -4/3 t प्लस 16, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आए? ये जो मैं बोल रहा हूं, इसके बाद क्या है, इसको हम यहां से पक्षांतर करेंगे। -16 -4/3 t आएगा, और यहां से 16 से 48 माइनस माइनस कट जाएगा ये दोनों पक्ष का। ठीक है, तो 16 से 48 = 4t, राइट। तो t अपॉन कितना हो जाएगा? 48 अपॉन कितना हो जाएगा? 4। तो 12/48 होता है, और t कितना हो गया? 12 सेकेंड। ये दोस्तों कितना सिंपल तरीके से इसका आंसर निकल गया। यानी इसके पश्चात वो क्या हो जाएगी, यानी
12 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वो विराम अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 10 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को एक फर्श पर गिराया जाता है। देखिए कैसे, यहां पास एक फर्श है, क्या है, एक फर्श है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। यहां से एक गेंद को क्या करा जाएगा, गिरा दिया जाता है। ठीक है ना, यहां 10, इसकी ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है, यहां से इसको गिरा दिया जाता है। यह 2.5 मीटर ऊंचाई तक वापस उछलती है। यहां पास आने के बाद ना, फर्श में आने के बाद ना, ये गेंद क्या है, यहां तक, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर। ठीक है, यहां तक ये आई पूरी, यहां से ये 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी और ये क्या हुआ, 2.5 मीटर उछल गई। मतलब हमने ऊपर गिरी गेंद और 2.5 मीटर ऊपर उछल गई। तो यदि गेंद फर्श के संपर्क में यहां पास 0.01 सेकंड तक रही, कितना टाइम लगा, यहां पास उसके संपर्क में, फर्श के संपर्क में 0.01 सेकंड तक रहे, तो संपर्क के दौरान माध्य त्वरण कितना होगा, यहां पास उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो गति का तृतीय नियम लगता है, यानी v=2as। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको निकालेंगे। यहाँ पास इसका जो यानी जो यहाँ पास विस्थापन हुआ, यानी हाइट, इसको h रखेंगे, क्या रखेंगे, h मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी है, यहाँ पास ऊंचाई को हम h से मान लें, राइट। तो यहाँ पास जो है a गुरुत्वीय त्वरण हो गया g, इस प्रकार से इसकी वैल्यू रखेंगे। 2 × 10 × 10 कितना हुआ, 10 100 यानी 200 मीटर। कितना हुआ, जो वेग हुआ इसका कितना हुआ, 200 मीटर। ओके, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके एक्चुअली एक काम करते हैं ना, यहाँ पास जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी 2 × 9.8 मान लेते हैं और इसको 10, तो कितना हुआ, 98 दूनी, यानी 98 दूनी जो इसको हम अगर 98 दूनी 100 यानी देखते हैं 196 वाले में होता होगा इसका आंसर, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19। ठीक है, और यहाँ पास पॉइंट लगा देते हैं 100 और यहाँ से करते हैं तो 196 आएगा, राइट। तो v के वैल्यू अगर करोगे तो 196 यानी 14 का ये अंडर रूट होता है 14 मीटर प्रति सेकंड आ गया, प्रति सेकंड आ, राइट। यानी जो वेग है, जिस वेग से आ रही थी, जिस वेग से ऊपर से आ रही थी, वो वेग क्या हुआ, 14 मीटर प्रति सेकंड हुआ इसका, मतलब उस वेग से आई। अब क्या निकालना हमें, अब इसका वेग निकालना है। तो इसका वेग हम मान लीजिए v1 है, ये जहां पास है टकराई, इसका वेग मान लीजिए v1 है, इसका वेग मान लेते हैं। तो v1 अब ये ऊपर गए, क्या हुए, ऊपर गए, तो यहाँ पास प्रारंभिक वेग 0 है, तब फिर से वहां जब क्या हुआ, जब ऊपर गई तो v1² और यहाँ पास इसी प्रकार से 2 × 9.8 इंटू, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट था 2.5 था, कितना है, इतना है। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 25 दूनी 50 हो जाता है ऑलरेडी, कितना हो जाता है, इंटू 9.8, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आता है, देखते करते हैं, 8 × 45 0 आएगा। ठीक है, 8 × 45 4, 9 × 45 4 कितना हुआ, 49, कितना हुआ, 50, और ये 0, 1 और 2 दशमलव के बाद 0 लगाओ, यानी v1 का स्क्वायर कितना होगा, 49। इसको अंडर रूट करोगे, जब इसको अंडर रूट यहां से करते हैं, इसका हटा कर तो ये आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसका जो वेग है वो कितना आ गया, इसका जो वेग है यानी 47 मीटर प्रति सेकंड। यानी दोनों पिंड, यानी ऊपर से आई उसका भी वेग हमने निकाल लिया और नीचे से ऊपर गए उसका भी वेग। अब हमें यहाँ पास क्या निकालना है, यहाँ पास यानी उसके जब पिंड फर्श पे गिरा ना, तो यहाँ पास जैसे फर्श पे गिरने के बाद उसका हम निकालेंगे संवेग, कितने ऊंचाई कितनी स्पीड से गया वो, उसका संवेग निकालेंगे दोनों वेग के बीच।
ठीक है ना। इसको हम यहां से मिटा देते हैं पहले। तो संवेग बराबर कितना हुआ, यहाँ पास जो पिंड है इसका द्रव्यमान m है, डेल पी इक्वल टू एम, और यहाँ दोनों वेगों के बिटवीन यानी v1 जो हमारा वेग था, यानी ये वाला वेग v और मान v1 कर देंगे, ठीक है। तो जो इसका द्रव्यमान है आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान हमने कितना माना है, इसको जो ये द्रव्यमान है इस पिंड का द्रव्यमान कैपिटल 1 मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। m1 मान ले, कितना मान ले, m1 मान ले, राइट। इसका द्रव्यमान पिंड जो ऊपर से गिरा। अब क्या करें, हम इसके वैल्यू पुट करें, यानी यहाँ पास 14 है आया था, m1 14 गुणे 7, इसको करोगे तो 7 m1 आ गया, राइट। यानी संवेग हमारा कितना आ गया, 7 m आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पास हम बल फाइंड करेंगे, इसमें बल कितना लगा। तो बल बराबर पता होगा डेल पी अपॉन डेल टी होता है, और यहाँ पास हम क्या करते हैं 7m1, और आपको पता है कि यहाँ पास जो समय बोला था वो कितना था 0.01 सेकेंड तक। वो यहाँ पास जो बल लगा ऊपर जाने के लिए उस बॉल में जो बल लगा वो कितना बल लगा ये निकालेंगे। तो इसका बल फाइंड करने के लिए आप देखिए कि जो 1 to 7 यानी 700 m1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर्स जो हुआ हमारा 700 m1 हुआ। अब यहाँ पास हम क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। हमें बल भी मिल गया, अब त्वरण द्रव्यमान ऑलरेडी दिया है तो त्वरण निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है F बराबर ma होता है, और ये क्या हुआ नीचे m आ गया। फोर्स हमारा कितना हुआ 700 मीटर m1, और कितना है, और m कितना लिखा है, ठीक है ना, इसका कैपिटल m, ये m हुआ। तो इस प्रकार से m से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला m से m कट गया, और बचेगा a बराबर हमारा 700 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण आ गया फाइनली आंसर। देखिए एक बार और समझा देता हूं। यहाँ पास क्या हुआ कि ये जो पिंड था ऊपर था पहले, तो ये नीचे गिरने के लिए इसका वेग कितना निकालेंगे, तो वेग हम गति के तृतीय नियम से निकाल लिया, 14 मीटर प्रति सेकंड आ गया। फिर ये इसका पिंड सेकंड पिंड का मतलब बॉल नीचे गिरा, अब ऊपर आ गया, तो नीचे से फर्श से टकराने के बाद ऊपर उसका वेग कितना हुआ 7 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद हम इस पिंड का जो क्या है ना संवेग निकालेंगे, तो संवेग निकालने की इसका द्रव्यमान था इन दोनों के बीच का अंतर यानी वेग का अंतर, ठीक है ना, क्योंकि P बराबर mv होता है। तो टोटल v से v1 को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना संवेग पता 7 मास आ गया। इसके बाद बल कितना लगा इस बॉल पे, तो बल जो निकाला था तो शायद इसमें डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करके हम इसको 700 द्रव्यमान लगा, ठीक है। अब इस फर्श में कितना त्वरण लगा, यहाँ पास कितने समय तक, जितना 0.1 सेकंड तक था, तो इसका त्वरण निकाल लिया। तो त्वरण ये था, इसका द्रव्यमान m से कट गया और आया a = 700 मीटर 700 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम इसको सही मानते हैं। देखिए थोड़ा सा रॉन्ग था, बट ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, बहुत इंपोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए एक कार स्थिर अवस्था में, एक कार है जो स्थिर अवस्था में रहती है और कुछ समय तक स्थिर दर से क्या हो जाती है, स्थिर दर से अल्फा से त्वरित होती है, मतलब कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, अल्फा से क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है, यानी वेग करने स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब वो चली और फिर इसके बाद उसे मंदन हो गया, क्या हो गया, बीटा से वो अवमंदित हुई, तथा अंत में वो बीटा में जब अवमंदित चल करके वो रुकने की कोशिश की यानी अवमंदन हुआ। इसके बाद उसमें क्या हुआ, वो स्थिर अवस्था में आ गई। इसके बाद वो क्या होता, उस कार में जो लगा समय t है, तो उसके बीच कितना वेग था ये निकाला, अधिकतम वेग कितना है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है। इससे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। तो इसको हमें थोड़ा सा याद करना होगा, कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बटे में जोड़ देना। देखिए कैसे करना है,
इन दोनों अल्फा प्लस बीटा को क्या करना है, गुणा करके और अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देना और इसमें टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेग मिल जाएगा। ये सिंपल तरीके से इसका आंसर है। देखिए कितना हलवा तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों को गुणा करके इन दोनों का भाग में जोड़ देना है और इसका आंसर आ जाएगा, बस हो गया। हम क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी अगर फाइंड करना हो ना तो पता कर सकते हैं। मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या हुआ, देखिए कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पास थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम बी निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पास क्या बोला कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या हुआ, त्वरित हुई। इसके बाद 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या हुआ, उसके मंदन हो गया और इसके बीच कितना 2 सेकंड यानी 2 सेकंड तक टाइम लगा। कितना समय लगा, यानी समय जो है 2 सेकंड तक है। तो इसका निकालने के लिए हमें क्या भी अल्फा प्लस बीटा और इंटू टी कर देना, बस हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना है 10 और बीटा का मान है 5, ठीक है ना। 10 5 15 और इंटू 2 कर देना। तो इसका 50/15 गुणे 2 तो 100/15। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, पास होगा, इसका आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 15 चक्का 90, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इस प्रकार से आएगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लगभग हम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भी जो 15 छक्का 90 और कितना बचा भी हमारे पास 10, फिर पॉइंट रखेंगे तो 6 आएगा लगभग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6.6 हमारा क्या आएगा आंसर यानी मीटर प्रति सेकंड आएगा। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताया, बस हो गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता, बट ये वाला फॉर्मूला अगर ऐसे एक बार मतलब त्वरित हुआ फिर मंदन हुआ फिर उसके भी समय लगा तो हमें क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक कण इस प्रकार गतिमान है कि इसका त्वरण a=-bx प्राप्त होता है और जहां पास x क्या है विस्थापन है और b क्या है नियतांक है। इसका क्या निकालना, हमें आवर्तकाल निकालना है, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, सबसे पहले a लेना है -bx हमारे क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसमें आवर्तकाल हो रहा है, यानी इसमें आवर्तकाल यानी कोई पिंड क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। इसे क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त गति कर रहा है। तो सरल आवर्त गति का जो आपको उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है घूमने से ऐसे से जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, -ω(x²) होता है। इक्वेशन नंबर 2 दोनों समीकरण को इक्वल कर लो, कंपेयर कर लो, बस हो गया आंसर। फटाक से माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, आउट हो जाएगा, बचेगा। x से x भी काट सकते हो, क्या कर सकते हो, x को x से काट दो, या तो जो भी बचा है यानी इसको हम क्या करते हैं आगे x से x काट देना है, बचेगा b = ω(x). कितना बचा, ओमेगा। आपको बता ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2π/T इतना होता है, ठीक है। तो यहां से b = 2π/T × x। तो हम क्या करें, यहां पास जो x है ना उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, यानी जो पॉइंट सॉरी पास मिस्टेक हो गया क्या हमारा, एक मिनट, यहां पास थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया हमारा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना ω होता है -ω²x, a होता है -ω²x। तो -x -ω²x कट जाएगा और बचेगा माइनस कट जाएगा, b = ω² आएगा। अब क्या करें, b यहाँ पर ओमेगा का पाई क्या होता है, यहाँ पर इसको अगर हम अंडर रूट चढ़ा दें b में तो क्या होगा कि देखिए किस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अंडर रूट b = ω आ गया, ठीक है।
अब अंडर रूट बी इसका टू जब ओमेगा है ना, तो 2 पाई अपॉन टी होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। इसको यहाँ पास चेंज करोगे तो टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट बी आएगा। कितना आएगा अंडर रूट बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पास मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पास मिस्टेक हो गया था, इसमें क्या था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो त्वरण उत्पन्न होता है तो क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें ओमेगा का वैल्यू फाइंड होता है। इसके बाद टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट बी आता है। कितना सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि बी वेग से गतिमान कार चालक एक ड्राइवर है, अचानक क्या करता है अपने सामने ये दूरी पर क्या करता है एक दीवार को देखता है। क्या करता है मतलब उसकी एक चौड़ी दीवार सामने आ जाती है। मतलब एक मान लीजिए मैं कार ड्राइवर हूं, बढ़िया जा रहा हूं, फिर 80 के स्पीड में अचानक क्या आ जाती है कार एक सामने दीवार आ जाती है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं हीरो स्टाइल से, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि क्या करता है हीरो कि वो अचानक मोड़ता है, क्या करता है मोड़ता है और मोड़ करके क्या कर देता है वो घुमा देता है। क्या कर देता है वो घुमा देता है। इससे क्या होता है ना कि जो जब वो मोड़ता है तो उसमें तो स्पीड मतलब गतिज ऊर्जा जो होती है गाड़ी की, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आधा तो ब्रेक में खत्म हुई और आधी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मोड़ने में खत्म हो जाती है। इसलिए वो क्या कर देता, क्या होता है वो कार जो होती है ना वो कार रुक जाती है और दीवार में नहीं टकरा पाती है। इसीलिए अक्सर क्या करते हैं ना लोग ब्रेक, जब कार अच्छा स्पीड से हो ना तो कार को ब्रेक मारने के अलावा उसको थोड़ा सा घुमा देना चाहिए कार को, तो क्या हो जाता है वो पीछा मतलब वो फिसल जाती है। अन्यथा अगर ऐसे ही ब्रेक मारोगे ना बड़े घचाक से तो वो 3-4 पलटाना खाएगी और आप लोग खत्म हो जाओगे। इसलिए ये क्या होता है, ये रूल्स है कि जब हम अचानक कोई गाड़ी कोई कुछ आ जाए, कोई वस्तु आ जाए तो उसको मोड़ करके घुमा देना चाहिए, तो ऑटोमेटिक रुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी को रोकने के लिए समान मंदन का बल लगाया जाता है। यदि चार्ज दुगनी कर दिया जाए तो दूरी होगी। पहले क्या कर देते हैं, मान लीजिए पहली रेलगाड़ी है फर्स्ट कंडीशन में ये रेलगाड़ी है, क्या है रेलगाड़ी, इसका जो वेग है ना ये अभी 0 है, यानी वी वेग से भी चल रही है। क्या चल रही है वी वेग से चल रही है। जो इसमें मंदन हुआ, मंदन ए उत्पन्न हुआ, मतलब अपोजिट मंदन स्टार्ट हुआ, तब इसका वेग क्या हुआ यहाँ पास से पहुंच गई, वी वेग से यहाँ पास आई, राइट, ठीक है 0 हो गया, यहाँ पास इसका वेग क्या हुआ 0 हो गया, रुक गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है ना कि यदि उसकी स्पीड कोई जो ट्रेन थी उसकी स्पीड है ना, उसकी स्पीड को दोगुना कर दिया जाए, यानी वेग को क्या कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए, तो इसका जो वेग हमें निकालना है, यानी इसकी जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस फाइंड करनी, दूरी, यानी इसका जो दूरी है ना मान लीजिए s है और इसकी दूरी क्या है s1 है, इसकी दूरी s2 है। इसको फाइंड करना यानी पता करना है, हमें क्या करना है दूसरी दूरी को पता करना है। इसमें जब अवमंदन बल स्टार्ट लगता है, इसकी जब वेग 0 हो जाता है तो इसकी दूरी मतलब दोगुना करने पर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। यदि चाल क्या कर दिया जाए, जो स्पीड है दोगुना कर दिया जाए तो दूरी कितनी होगी ये पता करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रारंभिक वेग u बराबर v होता है, ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक वेग क्या होता है, जो वेग होता है ना वो प्रारंभिक वेग u बराबर v हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए गति का तृतीय नियम जो होता है हमारा v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पास क्या होता है प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं v² इक्वल टू u² माइनस 2as। ये हुआ, इसमें क्या हुआ s1 है हमारा, ये स्पीड है, एक्चुअली इसमें मंदन हो रहा था इसलिए हमने माइनस लगाया। यहाँ पास क्या है ये जो है वेग हमारा 0 हो जाता है, अंतिम वेग क्या हो जाता है 0 हो जाता है और प्रारंभिक वेग v के बराबर होता है 2as1। तो यहाँ v² इक्वल टू हो जाता है 2as1 और यहाँ पास जो त्वरण है वो क्या निकलेगा v² अपॉन 2s1।
ये त्वरण आ गया। अब दूसरी के लिए मतलब दूसरे जब उसकी चाल को क्या कर दिया जाए, यानी यहाँ पास इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2as2, ठीक है ना। यहाँ पास अगर इसकी स्पीड को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया जाए तो ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो जब दोगुना कर दिया जाए तो 4v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू पुट करो v स्क्वायर अपॉन 2s1 इंटू s2, राइट। तो यहां से आप इसको काटोगे ऐसे 2 से 2 कट जाएगा तो 4v स्क्वायर, और देखिए यहाँ पास v से v कट जाएगा, बचेगा यहाँ पास यहाँ 4s1 आ जाएगा, ये वाला उठ कर इधर आ जाएगा 4s1 इक्वल टू s2, यानी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, एक रेलगाड़ी रुकने के लिए समान मंदन का बल लगाया जाता है, यदि 4 दुगनी कर दी जाती है तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी इसकी इससे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर 4 गुना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर गति 98 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है ना। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान, यदि g का मान उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी जो वेग है उसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना 98 मीटर प्रति सेकंड, और जो त्वरण है g का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखा 4 ऑप्शन है कि उसकी गति 5 सेकंड पश्चात 49 मीटर रह जाती है, यदि पृथ्वी में 8 सेकंड में वापस आ जाती है, यह 5 सेकंड में 490 मीटर महत्तम ऊंचाई पर। इनको इन ऑप्शंस को ना अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नीचे से, देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो सबसे पहले अगर समय हम कितना ले लें, 5 सेकंड ले लें, कितना ले लें 5 सेकंड। देखते हैं 49 मीटर आता है कि नहीं आता है यहां से। तो सबसे पहले आपको पता है गति का प्रथम समीकरण u माइनस gt हो जाएगा, कितना हो जाएगा gt इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रही वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के साथ। तो यहाँ पास हमें वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग 98 है और g का मान है 9.8 और इसका 5 है, ठीक है। आप ये देखिए कि 98 माइनस 40 और इसको करेंगे तो 49, इस प्रकार से पॉइंट इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो इसको जब माइनस करते हैं ना, इसको जब माइनस करेंगे तो 49 ही आएगा, 49 तो 98 होता है और मीटर प्रति सेकंड। ये क्या सही आ रहा हमारा आंसर। इसकी गति 5 सेकंड पश्चात 49 मीटर हो जाती है। पहला ही क्वेश्चन करने पे हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, टी मीटर हो जाती है तो महत्तम ऊंचाई निकालना है। ये सब आप लोग अलग अलग करके निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ देखते हैं दोस्तों। ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेड, 2 पार्टिकल आर रिलीज, यू हैव अ 2 पार्टिकल, ओके, from the same height at an interval of 1 second। you का आप क्या करते हैं कि 2 पार्टिकल लेते हैं ऐसे, आपके पास ये 2 पार्टिकल है मान लीजिए, ठीक है, ये 2 पार्टिकल, राइट। इनकी ऊंचाई जो है ना कितनी है, सेम हाइट के है, कितने हैं, सेम हाइट यानी 10 मीटर की है, राइट। ये 10 मीटर की ऊंचाई हो गई, यहां से गिरा जाते हैं। तो जब सेम हाइट है और इंटरवल मान लीजिए इसका टाइम t बराबर कितना होगा 1 सेकेंड, और इसका टाइम क्या हो गया, इसका टाइम हो गया t बराबर, जो टाइम होगा t-1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 सेकंड की बात करना है। तो जो टोटल टाइम में 1 सेकंड को घटाएंगे तो t-1 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो फर्स्ट पार्टिकल बिगिन टू फॉल, मतलब क्या करते हैं, पहला पार्टिकल गिराते हैं नीचे, इसके बाद इसको गिराते हैं। तो व्हेन टू पार्टिकल बी टर्मिनेटेड अपार्ट इज
ये पार्टिकल कहाँ पास है, 10 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या करते हैं, गति का सेकंड नियम लगाते, गति का सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, यानी यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पास प्रारंभिक वेग 0 होता है, क्या होता है, तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, u बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, यस वन पहला हम निकालेंगे, यस वन इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया पहले पार्टिकल के लिए। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 डालने इसको। सेकंड पार्टिकल में आते हैं, यस टू इक्वल टू 1/2, यहां पास जी का वैल्यू पुट करेंगे बाद में, पहले चेक कर लेते हैं क्या है, जी टी मान 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप क्या करते हैं, इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस कितना है, 10 मीटर का है। कितने का मीटर का है, दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 10 मीटर का है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 10 मीटर का। ठीक है ना, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस करेंगे तो 1/2 GT स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। तो हम देखिए क्या क्या, इसको निपटा देते हैं, ये जी कट जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, हाँ, अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहां देखिए कि फॉर्मूला लगाते हैं, कितना सेकंड इसमें लगता है ये देख लेते हैं। ठीक है ना, टाइम कितना लगेगा ये देखते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस, इसमें लगाना माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पास सॉरी माइनस 2t प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम 1 से 1 को काट डालें और -2 को यहां ला लें, तो 2t बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, कितना आ गया, t इक्वल टू 1/2 आ गया। तो अगर हम क्या करते हैं, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, बराबर 10 के मीटर है। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया, क्या रॉन्ग हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो क्या यूज नहीं किया इसको। एक मिनट, यहाँ पास इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पास क्या करते हैं, s2 का वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 GT स्क्वायर माइनस 1/2 GT माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 है इधर। दोस्तों यहाँ 10 लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहां से मिस्टेक हो गया अपना। ठीक है, जब 10 हुआ, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर इसको हम वेरीफाई करके, यानी फॉर्मूला सेम रख करके, यहाँ पास देखिए 1/2 GT स्क्वायर माइनस 1/2 G, यहाँ पास क्या करते हैं, टी का स्क्वायर, और यहाँ पास हो जाएगा -2t, क्योंकि फॉर्मूला जो लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल हो जाएगा, 1 आएगा और इक्वल टू 10। ओके, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये -2 को मल्टीप्लाई कर 1/2 GT स्क्वायर माइनस 1/2 GT स्क्वायर प्लस 1/2 GT और इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पास अगर 2 लगेगा, प्लस 1/2 G इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पास ये वाला कट जाएगा पार्ट। ठीक है, और इसका जो 10 होगा यहाँ पास, यहां से क्या करते हैं हम 1/2 G को बाहर ले लेते हैं और इसको इससे काट देते हैं, है ना। हाँ, कट जाएगा। सॉल्व करते ऊपर से इसको,
ये माइनस अंदर हुआ, इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस आएगा, ठीक है। ये सब कट गए, यहां पास बचेगा जी टी माइनस 1/2g बराबर 10, ठीक है। इसको यहां पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ जी टी, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2gt माइनस जी अपॉन 2 इक्वल टू 0, यानी इसका एलसीएम लिया और यहाँ पास 10 है तो 2gt माइनस जी इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं ना, यहां से अगर हम g को बाहर ले लें तो 2 माइनस 1 g को बाहर ले लें तो बचेगा 2t माइनस 1 इक्वल टू 20। अब यहाँ पास 2t माइनस 1 इक्वल टू 20 अपॉन g कर लेते हैं तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 20 अपॉन 10 कर लेते हैं तो इसको कट कर देते हैं, 2 आएगा तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2t इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू इतना आएगा 3 और 3 अपॉन 2, इसका मतलब कट हो गया, कितना आएगा, ये आधा हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, आधा हुआ, यानी 1.5t यानी 30 सेकेंड, तो इसका 1.5 सेकेंड थोड़ा सा लेंदी था, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसको टी की वैल्यू निकालने में ज्यादा टाइम, यदि कैलकुलेशन आपसे आता है तो टाइम निकालने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वेरी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे 10 वाला, फाइनली क्वेश्चन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल की जो मूविंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है ए, और इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी क्या है, ये होगा। आप यहां देखिए इक्वेशन हम लॉ ऑफ इक्वेशन 1 यानी फर्स्ट वाला देखिएगा कि उसमें क्या दिया है कि हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां दिया है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी वेलोसिटी क्या निकालना है कि फर्स्ट टी सेकेंड में किसमें निकालना है, वेलोसिटी। अगर देखें कि वेलोसिटी आफ्टर, देखेंगे वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड टाइम, क्या है, टी टाइम है जी, भी है, क्या हो जाए, अगर हमें वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड बाद क्या हो जाता है, भी हो जाता है, तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यानी आप यह देखिए कि यदि टी सेकंड पश्चात टी टाइम, अगर आफ्टर टी टाइम है, अगर यहां लिख लें टी टाइम, अगर लिख लें, अगर यहां पास जो वेग है ना वो क्या हो जाए, टी सेकंड पश्चात अगर वेग उसका कितना हो जाए, v हो जाए, तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यानी गति का प्रथम समीकरण है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यदि हमें अब क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v अपॉन 2 होता है, कितना होता है, तो यहां पास एवरेज वेलोसिटी है, कितना दिया है, u प्लस v अपॉन 2, तो हम क्यों ना इसको यहां पास अप्लाई करते, यानी इस वाले v का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी हम निकालना, तो u प्लस ये वाला v का वैल्यू पुट करते हैं, u प्लस ए टी हो जाएगा अपॉन 2 करते हैं। इसको क्या करें, अंदर करें तो 2u प्लस ए टी हो जाएगा अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा। तो हम 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 करें तो कट जाएगा,
और हमारा आएगा u, क्या आएगा हमारा u प्लस AT अपॉन 2। देखिए ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देखिए इसको, क्या है कि यहाँ पास जो क्वेश्चन दिया है, कांस्टेंट हमारा एक्सेलरेशन त्वरण a है और प्रारंभिक वेग u है, तब हम देखते हैं कि आफ्टर टी टाइम बाद उसका वेग क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है v। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, उसका अंतिम वेग यानी v इक्वल टू गति का प्रथम नियम से, पहले फॉर्म गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू u प्लस AT, ये वाला हमारा इक्वेशन लेंगे और हमें दिया था ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2। इसको यहाँ पर इसका ये वाला v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना और हमें याद आएगा इतना। तो ये है u प्लस हाफ AT, यानी हमें क्या निकाला है, एवरेज वेलोसिटी ये आ गई। दोस्तों इस प्रकार से आज के टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं पिछली आपको 9 वीडियो बना चुका हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन और इस प्रकार से लॉ ऑफ मोशन और यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर, प्रोडक्ट, क्वांटिटीज, इन सब के लेक्चर मैं ले चुका हूं, जो कि आपकी यूपी पीजीटी टीजीटी में सिलेबस में दी हुई है। मैं सिलेबस वाइज आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कराते जा रहा हूं। आप लोग इन क्वेश्चंस को डेली देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। जय हिंद।